जिंदगी में दुर्घटना कभी भी हो सकती है। ज़िंदगी में दुर्घटना कभी भी हो सकती है, मगर दुर्घटना के बाद बीमा नहीं हो सकती है। मित्रों नमस्कार, मैं नरेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नरेश कुमार में। मित्रों, बीमा अभी के समय में सभी के लिए या आप जितने वस्तु प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए बीमा आवश्यक हो गई है और सरकार इस ओर काफ़ी सचेत है। मित्रों, एक नई खुशखबरी यह है कि अब कार चलाने वालों को मॉडल के हिसाब से नहीं बल्कि आप कार कितना चलाते हैं उस पर इंश्योरेंस की राशि निर्धारित होगी। यह खास के वैसे कार मालिकों के लिए ज़रूरी है जो व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कार रखते हैं लेकिन उनका कार ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है। बहुत मुश्किल महीना में 1 या 2 बार चलाते हैं और उनका जो बीमा की राशि होती है वह काफ़ी होती है, जिसके लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDA ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके अध्यक्ष देवाशीष पांडे ने इसकी जानकारी दी है। मित्रों, साथ ही इस क्षेत्र में कई बीमा कंपनियां आ रही हैं। यह भी एक खुशखबरी की बात है। इससे बीमा कंपनियों में एक प्रतिस्पर्धा भी कायम होगी। ऐसे अभी भी बीमा कंपनियों की संख्या कम नहीं है। साथ ही जीवन बीमा के क्षेत्र में भी कई कंपनी हैं जिसमें LIC जो सरकार की एक संस्थान है, एक प्रमुख है, लेकिन अब इसमें मुफ्त में योग सिखाने की सुविधा दी जाएगी। साथ ही अब जीवन बीमा को या अन्य बीमा को आकर्षक बनाने के लिए उसे बचत मॉडल से भी जोड़ा जाएगा। मित्रों, यह आवश्यक हो गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंश्योर किया जाए ताकि कोई दुर्घटना होने की स्थिति में उनके परिवार को एक अच्छी राशि मिल सके और उन्हें आर्थिक समस्याओं का समाधान आसानी से हो सके, वो परेशान नहीं हो सके। इसके लिए सरकार ऐसे समाज का निर्माण करना चाह रही है। हालांकि अभी सरकार के पास सभी तरह के इंश्योरेंस का कोई डाटा नहीं है। इसके लिए डाटा बैंक भी तैयार किया जा रहा है। साथ ही यह संस्थान यानी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने सभी कंपनियों को आदेश दिया है कि वह छोटे छोटे और सस्ते उत्पाद लाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जुड़ाव इस बीमा से हो सके। मित्रों, यह तो IRDA का एक घोषणा है। घोषणा सराहनीय है, लेकिन इस क्षेत्र में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, खास के एडवोकेट समाज, उन्हें रोज़ बरोज़ इन कंपनियों से दो चार होना पड़ता है। जब इन बीमा कंपनियों को पैसा देना पड़ता है तो वह ऐसी समस्या खड़ा कर देता है कि बीमा धारक के परिवारों को समय पर मुआवजा नहीं मिलता। यहाँ तक कि कोर्ट द्वारा आदेश होने के बावजूद भी वह बीमा की राशि या कहा जाए कोर्ट के आदेश को यह बीमा कंपनी क्रियान्वित नहीं करती है और पीड़ित परिवार को दर दर भटकना पड़ता है। इसका एक उदाहरण नहीं, कई उदाहरण मेरे पास भी है और इस पर कई बार YouTube के माध्यम से इन बीमा कंपनियों को ध्यान इस ओर दिलाया गया है। लेकिन इन कंपनियों में ऐसे लिटिगेंट पदाधिकारी और कर्मचारी बैठे हुए हैं जो पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने में आनाकानी करते हैं और
कई साल बीत जाते हैं। इससे कंपनी को भी कोई फ़ायदा नहीं है। कंपनी को कभी कभी काफ़ी पैसा देना पड़ता है, जो आखिर कंपनी को नुकसान हो रहा है। इसमें सरकार द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रित जो कंपनियां हैं, चाहे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी हो, इन लोगों का रवैया भी काफ़ी असंतोषजनक है। मित्रों, सरकार को भी और ख़ास के मैं अपने इस चैनल के माध्यम से भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के चेयरमैन माननीय देवाशीष पांडा से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपको इधर भी ध्यान देना होगा, वरना आप सुधारवादी कदम दर कदम उठाते जाएंगे और ये बीमा कंपनी आपके आदेशों को दरकिनार करके अपना फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन जो बीमा धारक हैं या उनका परिवार है उसका फ़ायदा उन्हें नहीं मिलेगा। इसका कई दर्जनों उदाहरण मेरे पास उपलब्ध है। मित्रों, इस पर आप अपना कमेंट या आप जो भोग रहे हैं या देख रहे हैं वह स्पष्ट रूप से लिखें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और सरकार की इन व्यवस्था को इस ओर ध्यान दिलाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ितों को समय पर मुआवजा मिले। लोग एक उम्मीद में अपना इंश्योरेंस कराते हैं कि ताकि दुर्घटना होने की स्थिति में या जब कोई दुर्घटनाग्रस्त होता है या उस परिवार में लोग मर जाते हैं, उन्हें मुआवजा मिले। मित्रों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। साथ ही इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करेंगे। जय हिंद, जय भारत।